अगर आपने साल भर से कुछ पढ़ाई नहीं करे हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो और बिल्कुल पेपर आपके नज़दीक आ गए हैं, मात्र 3-4 दिन बाद आप लोग की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पेपर में इतना गैप मिला है कि जिस बच्चे ने साल भर से कुछ पढ़ाई नहीं करा है, वो अगर आज से भी पढ़ाई करना शुरू करता है, वो बच्चा अगर आज से भी अपनी स्टडी करना शुरू करता है, तो पेपर में आपको इतना गैप मिला हुआ है, पेपर में आपको इतना समय अवश्य मिला हुआ है कि आप खाली पेपर के गैप में पढ़ के आप आराम से 80 से ऊपर % बना सकते हो। 80 नंबर के पेपर में से आप हर विषय में 60 से ऊपर नंबर, 70 से ऊपर नंबर, 75 से ऊपर नंबर आप लेकर के आ सकते हो। बस आपको सही तरीके से पढ़ना है, जो पेपर में आ रहा है आपको उसी से पढ़ना है, ब्लूप्रिंट, सिलेबस और क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं, मेरा ये जो चैनल है भारतीय शहरी 10th बोर्ड, मैं जानता हूँ मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड के कक्षा 10वीं के बच्चे और वार्षिक परीक्षा 2022 आप लोग की जो होने वाली है 18 फरवरी से, उसी को ध्यान में रख कर के वीडियो बनाया गया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे चैनल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर किस्म के हैं। मेरे चैनल पर मात्र 1% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में थोड़े टैलेंटेड हैं, जिन लोग का सिलेबस अभी तक पूरी तरह कवर हो चुका है। बाकी मेरे चैनल पर जो 99% जो विद्यार्थी है वो कमज़ोर विद्यार्थी है। उन लोगों ने पूरी नकल मार करके तैयारी करे है और उनको पेपर वगैरह पूरे हम ही ने उपलब्ध कराए थे उसके पहले, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यहाँ पर ये बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हो, इस बार का आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो किसी का बाप आपको नहीं बता सकता, ठीक है। आप लोग इससे भली भांति आप लोग परिचित हो कि पेपर ना तो लीक होंगे, ना ही कोई आपको बता पाएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। ना यूट्यूब वाले बता पाएंगे, ना कोई आपके सर मैडम बता पाएंगे। और जब आप पेपर में लिखने के लिए बैठोगे तो आप वहाँ पर नकल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके जहाँ पर पेपर होंगे, आपके स्कूल के टीचर जो आपके पेपर लेने वाले होते हैं वो दूसरे स्कूल में जाएंगे और दूसरे स्कूल के सर मैडम और टीचर वगैरह वो आपके स्कूल में आकर के आप लोग के एग्ज़ाम्स लेंगे। तो ना तो आपको पेपर मिलने वाला है, ना आप परीक्षा में नकल कर सकते हो, मतलब। और आप अपने दोस्त से अगर आप आंसर पूछते भी हो तो उसका भी हमको गारंटी नहीं होती कि उसने सही याद करके आया, गलत याद करके आया। मैं बता रहा हूँ, मेरा 10th क्लास का मैथ्स का पेपर था। मेरे को एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ था, प्रायिकता वाले 4 नंबर का प्रश्न था उस समय पर, हमारा पेपर 100 नंबर का वो करता था। मैंने क्वेश्चन पूरा सही कर दिया था। मुझे मेरे पर्यवेक्षक थोड़ी देर के लिए टीचर बाहर गए, दोस्त ने बोला कि भाई तूने गलत किया है, तो मैं कन्फ्यूजन होकर के जो मैंने सही किया था उसको उसका देख करके मैंने गलत करके आ गया। तो परीक्षा में जो बंदा नकल मारता है तो कई बार क्या होता है, जो जितने खास दोस्त होते हैं वो उतनी जम से मार लेते हैं, है ना कि नहीं। कई सारे दोस्त ऐसे होंगे आपको जो आपके जिगरी दोस्त कहलाएंगे, लेकिन पेपर में आपको गलत बता देते हैं। इसलिए ना आपको अब ना किसी के भरोसे नहीं होना है, ना आपको यूट्यूब के भरोसे रहना है। बस अब वही बच्चा 10वीं क्लास निकाल पाएगा, वही बच्चा 10वीं क्लास में अच्छा रिजल्ट लेकर के आ पाएगा जो बच्चा मेहनत करेगा। और जी हाँ, आप यकीन मानिए अभी आपके पास पूरा समय है। आपका भी एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, भी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप आज से भी पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आप आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आप हर बच्चा 10वीं क्लास का, गारंटी के साथ बोलता हूँ, 75 से ऊपर % बना सकता है। अब चलिए हम सबसे पहले हम, हालांकि मैंने हर वीडियो में बताया हूँ कि पढ़ना क्या है, ठीक है, और लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया कि पढ़ना कैसे है। तो आज के वीडियो में हम पूरी फुल डिटेल्ड में बात करेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। लेकिन हम पहले ये बात करेंगे कि पढ़ना क्या है। आपको बच्चों कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10वीं का जो प्रश्न बैंक है, विमर्श पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने जो लॉन्च किया है विमर्श पोर्टल पर प्रश्न बैंक, आपको सिर्फ 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक आपको तैयार कर लेना है। बहुत सारी कंपनियां, GPH कंपनियां, GBI कंपनियां आदि कई सारी कंपनियों ने प्रश्न बैंक की गाइड बना दी, उनका सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो इस प्रकार की पतली पतली सी गाइड रहती है, 20-20 पेज की, 25-25 पेज की होती है। हालांकि कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत दिए हुए हैं, लेकिन उसको आप अदर गाइड से तैयार कर लेना। लेकिन लगभग 95% ये गाइड पूरी सही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पढ़ना क्या है। आपके जो 6 के 6 विषय है, हिंदी, गणित, विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी। अंग्रेजी, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। हिंदी का पेपर आपका 18 तारीख को है, 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो आप 16 फरवरी और 17 फरवरी, अगर आप 16 तारीख से भी अगर आप हिंदी उठाते हो तो आपने 16 तारीख को हिंदी पढ़ ली, 17 को आपने हिंदी पढ़ लिया, 18 तारीख को रिवीजन कर लिया और आप 10 बजे पेपर देने चले गए, आपकी 2 दिन में इजी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी का उतना लोड लेने का नहीं है, सरल विषय है, आसानी से याद हो जाता है, समय बचेगा तो हम इसको अभी भी तैयार कर लेंगे। अगला आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। अगला आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में भी आपको पर्याप्त गैप मिला है, शायद 2 से 3 दिन का आपको परीक्षा में गैप मिला है। तो 2 से 3 दिन में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमको तो पूरी किताब हमने एक दिन में पढ़ के ख़त्म करे हैं। आप लोग को मात्र पतले पतले से 40-50 पेज के प्रश्न बैंक ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका आराम से पेपर के गैप में आपका तैयार करके हो जाएगा। संस्कृत का प्रश्न बैंक इतना पतला है कि आप उसको 5 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, ईजीली आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम ये करना है, आपको 15 फरवरी तक सबसे पहला आपको तो पता चल गया, कुछ ना ब्लूप्रिंट निकालना है ना सिलेबस कुछ नहीं निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बैंक की गाइड उठाना है और उसको आपको पूरा रट लेना है, पूरा ख़त्म कर लेना है। आपको 15 फरवरी तक, देखिए अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो शायद आप पेपर गैप में कवर ना कर पाओ, तो आपको अंग्रेजी 15 फरवरी से पहले याद करके रखना है पूरा। अंग्रेजी के पूरे आंसर क्वेश्चन, बंडल ऑफ साइंस का निबंध, एप्लीकेशन जितनी भी प्रश्न बैंक में दी गई है, इसके साथ साथ जो कुछ भी आपको प्रश्न बैंक में आंसर क्वेश्चन है, पूरा आपको आंसर क्वेश्चन पूरे पहले से ही तैयार करके रखना है आपको अंग्रेजी, ठीक है। दूसरा विज्ञान भी बच्चों आपको पेपर गैप में पढ़ करके नहीं हो पाता है, पूरा करेक्ट हमको लिख करके आना पड़ता है। अंग्रेजी में हम फेंका फाकी नहीं कर सकते, विज्ञान में भी हम फेंका फाकी नहीं कर सकते, तो विज्ञान की भी तैयारी आपको पहले से ही करके रखना है, या आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। 15 फरवरी से पहले आपको 3 विषय कवर करना है। और तीसरा आपका गणित पेपर के गैप में आप करोगे तो आपसे उतनी नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रयास ये करें आप बच्चों कि गणित भी आप 15 फरवरी से पहले आप तैयार करके रख ले, ठीक है। 3 विषय आपको विशेष गौर करना है, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। बाकी अदर विषय अगर आप नहीं भी पढ़ोगे अभी तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और जिन बच्चों को ज़्यादा ही शौक है कि हमको हिंदी पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने गणित का प्रश्न बैंक पूरा का पूरा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिया हूँ। चैनल पर आपको मेन पेज पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सिर्फ मेरा अध्याय 11 पढ़ाने का रह गया और अध्याय 10 अपलोड करने का रह गया है, और शायद बाकी तो मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ गणित का प्रश्न बैंक। एक तरफ से आप पूरे लेक्चर लगा सकते हो, हालांकि एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। बच्चा यहाँ पर हमारा अंग्रेजी, तो बच्चों आप अंग्रेजी को रट्टा लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अंग्रेजी की मैंने प्रश्न बैंक कुछ वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उससे तैयारी करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। आपको ये पढ़ना है। इसके बाद बच्चा सामाजिक विज्ञान ही मैंने एक तरफ से पूरा पढ़ा दिया हूँ, समझा दिया हूँ मैंने, आप उससे भी समझ सकते हो, ठीक है। बच्चा विज्ञान आपको अभी याद करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी बच्चा आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, चिंता बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, बहुत कम सिलेबस है आप लोग के, मात्र 40 से 50 पेज के आपके प्रश्न बैंक होते हैं। आप एक तरफ से बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बच्चों मैं तो बोलता हूँ आप लोग को मोबाइल से आप दूरियाँ बना लीजिए, ठीक है ना। मोबाइल से आप थोड़ी दूरियाँ बना लीजिए, दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ने बैठिए, आप मोबाइल को एक तरफ रखिए, मोबाइल को डालिए आप साइलेंट में, और ज़्यादा अच्छा है तो आप मोबाइल को डालिए एरोप्लेन मोड में, और कम से कम 2-2 घंटे की सिटिंग आप ज़रूर कीजिए। मतलब कि मोबाइल आपने एरोप्लेन मोड में डाल दिए, आपने किसी एक विषय का प्रश्न बैंक उठाए, मान चले कि अगर आप अभी आपने उठाया हिंदी विषय का प्रश्न बैंक, आपने उसको 2 घंटे कम से कम आपने पढ़े, 2 घंटे आपने हिंदी पढ़ लिए, फिर आपका जो मन करे। कई सारे बच्चे बोलते हैं हम टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, आपका जब जो विषय पढ़ने का आपका मन करता है, आपके जितने बजे जो विषय पढ़ने की आपकी इच्छा होती है आप उसको पढ़िए। आप गणित करने की इच्छा हो रही तो आप गणित का प्रश्न बैंक उठाइए, या गणित के मेरे वीडियो लगा लीजिए, उस पर आप बिल्कुल सवाल करके आप देख लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी विषय याद करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन कोई भी विषय अगर आप उठाते हो तो कम से कम आपको 2 घंटे उसको पढ़ना है। और बच्चों अब मोबाइल चलाने के लिए, टीवी देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, सब फालतू काम करने के लिए आपके पास ज़िंदगी पड़ी है। अब पूरा तन मन धन आपको एग्ज़ाम में झोंक देना है।
अब एक एक सेकेंड आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको एक सेकेंड भी आपको अपना व्यर्थ नहीं करना है, इतना आपको अपनाना है। रोज़ आपको 24 घंटे में से मिनिमम 15 से 16 घंटे आपको अब डेली पढ़ना है, ठीक है। आप 15 से 16 घंटे का पढ़ने का टारगेट बनाइए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सोना है, खाना है, हगना है, मूतना है और पानी नहाना है। बस आपको 5 काम करना है। सोना है, और सोना मात्र कितना है, 6 से 8 घंटा, हगना मूतना है और पानी नहाना है, खाना पीना है। और बाकी जितना भी समय बचे, ना कोई दोस्तों से बात करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बचे समय में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के निकाल दो, 1 घंटा खाना पीना हगने मूतने का निकाल दो, पूरा 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। और बच्चे जितने भी आपको 14 घंटे 13 घंटे पूरा समय आपको अब पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, कुछ नहीं करना है, प्रश्न बैंक उठाना है और एक तरह से ख़त्म करते जाना है और टिक का निशान लगाते जाना है। सबसे पहले आप अभी ये प्रयास कीजिए कि 15 फरवरी से पहले तक आप 3 विषय गणित का प्रश्न बैंक आप पूरा ख़त्म कर दें। विकल्प सहित एक सवाल को 2 बार करके प्रैक्टिस करके, जो सवाल समझ में ना आए मेरा वीडियो आप लगा सकते हो, प्रश्न बैंक के मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। दूसरा, विज्ञान विषय का प्रश्न बैंक आपको पूरा याद कर लेना है। और अगला, अंग्रेजी विषय का प्रश्न बैंक पूरा आंसर क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। हालांकि मैंने लाइव पढ़ा करके पूरे समझा भी दिया हूँ, आंसर क्वेश्चन वगैरह आप उससे भी समझ सकते हो। और वीडियो आप लोग के लिए रोज जहाँ पर मैं लेके आ ही रहा हूँ। ये 3 विषय अगर 15 फरवरी से पहले अगर आपके गणित, विज्ञान और अंग्रेजी ये 3 विषय के प्रश्न बैंक समझ याद करके हो जाते हैं और आपके पास और समय बचा है 15 फरवरी के पहले तक, तो फिर आप संस्कृत का प्रश्न बैंक उठाइए, उसको भी आप पूरा, वो संस्कृत नहीं, फिर सामाजिक ज्ञान को उठाइए और सामाजिक ज्ञान का प्रश्न बैंक याद मत कीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। जैसे आप अखबार पढ़ते हो उसी प्रकार आप रीड कर लीजिए। और समय बचता है 15 फरवरी के पहले तक, तो फिर आप उठाइए संस्कृत का प्रश्न बैंक, उसको भी आप ख़त्म कर दीजिए। और समय बचता है तो फिर रिविज़न कीजिए। फिर जैसे ही आपकी 15 तारीख आती है तो 15 तारीख से आप उठा लीजिए हिंदी विषय का प्रश्न बैंक। हिंदी विषय का प्रश्न बैंक आप आराम से 15, 16, 17 3 दिन पढ़ोगे, ईजीली आप हिंदी में 80 में से 80 नंबर आप टिका दोगे, ठीक है। 24 का 24 घंटे पढ़िए, तनाव बिल्कुल ना लीजिए, आराम से पढ़िए, पानी अच्छा भरपेट पीजिए। पढ़ने बैठ रहे हो तो कम से कम 2 से 3-4 गिलास पानी पियो और तब तक पढ़ो जब तक कि टॉयलेट ना लग जाए, ठीक है। पहले अच्छा 2-3 गिलास पानी पी लिए और अच्छा पढ़े। फिर 3 घंटे बाद जैसे तुमको टॉयलेट लगेगी, है ना, तो सीधे मूतने के लिए जाइए, टॉयलेट कीजिए, उसके बाद फिर आइए, फिर अच्छा पानी पीजिए, फिर पढ़ने के लिए बैठिए। पानी ज़्यादा पियोगे तो बॉडी में दिमाग अच्छा तेज काम करेगा, ठीक है। और लोड लेने का बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। बोर्ड परीक्षा देने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में किस प्रकार लिखना है, पेपर कैसे देना है, आप पे जो कोई भी प्रश्न हो, आपकी जो कुछ भी समस्या हो, बिल्कुल कमेंट कीजिए। मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ और आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके साथ साथ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बच्चे समय पर जब आपकी सेल्फ स्टडी करने की इच्छा नहीं होती है, उस समय आप मेरे वीडियो लगा लीजिए, उसको देख लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमको पढ़ के याद नहीं होती वो हमको समझने से याद हो जाती है, ठीक है। और आप मेरे वीडियो से कैसे पढ़ सकते हो, आपने खोल लिया, आप उसको बोल के पढ़ते भी जाइए और आप उसको सुनते भी जाइए और आप बोल के भाई याद भी करते जाइए। इस प्रकार आप कर सकते हो, पेपर अच्छा जाएगा, चिंता की बिल्कुल बात नहीं। अगर आपने साल भर से कुछ नहीं पढ़े हो, पेपर में अभी आपके पास इतना समय है, ठीक है। हिम्मत मत हारिए, आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए। और मैं लिख करके दे रहा हूँ, अगर आप आज से भी पढ़ना शुरू करते हो, आप आराम से बिल्कुल फोड़ दोगे। बस आपके अंदर एक आत्म भरोसा होना चाहिए कि मैं इस बार फोड़ करके दिखाऊंगा। और ठान लीजिए कि बिल्कुल इस बार बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर हर विषय में लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे मन लगा करके, पूरा जी जान लगा देंगे। लेकिन कुछ भी करके अपनी तरफ से हम बिल्कुल टॉप करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने प्रश्न को पूछना ना भूलिएगा। आपका जो भी प्रश्न हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो लेकर के आऊँगा।